आप देख रहे हैं महोबा टुडे। महोबा में आयोजित होने जा रही भागवत कथा में शिरकत करने पहुंची प्रख्यात कथावाचक साध्वी ऋतंभरा ने संभल मामले में कहा कि हरिहर मंदिर को छुपाने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्य सूर्य के समान होता है जिसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि महोबा के कब्रे कस्बे में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने प्रख्यात कथावाचक साध्वी ऋतंभरा महोबा पहुंची, जहां आरएसएस कार्यकर्ता अजय प्रताप सिंह के आवास पर श्रद्धालुओं और भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आयोजित होने वाली कथा और कलश यात्रा को लेकर आयोजक मंडल से जानकारी हासिल की, साथ ही पत्रकारों से वार्ता कर संभल मामले पर खुलकर बयान भी दिया। उन्होंने संभल को लेकर कहा कि संभल में माहौल खराब करने की कोशिश की गई, एक कानूनी प्रक्रिया सर्वे की है, उसे रोकने का प्रयास किया गया, जानबूझकर माहौल खराब करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन सत्य को छुपाने के लिए किए गए सर्वे को किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। सर्वे तो हर बार होने चाहिए, मगर सच छुपाने के लिए माहौल बिगाड़ा गया। लेकिन जैसे सूरज को नहीं छुपाया जा सकता, ऐसे हरिहर मंदिर के सत्य को भी नहीं छुपाया जा सकता। देखिए, माहौल तो खराब हो करने के कोशिशें हैं, क्योंकि मात्र एक सर्वे था, कानूनी प्रक्रिया सी, इसीलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, क्योंकि सच को छुपाने की कोशिशें हो रही हैं। सर्वे से किसी को क्या तकलीफ है? अगर कुछ छुपाने लायक नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? हजारवार सर्वे होने चाहिए, लेकिन सच ये है कि छुपाया जा रहा था। लेकिन सूरज को जैसे नहीं छुपाया जा सकता, ऐसे हरिहर मंदिर के सत्य को भी छुपाया नहीं जा सकता। आरएसएस और भाजपा राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को संविधान का रक्षक बताए जाने पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने संविधान को सर्वोपरि ग्रंथ माना है और जब पहली बार संसद में गए तो उसकी दहलीज पर प्रणाम किया। संविधान की रक्षा हम ही कर रहे हैं, ऐसी दुहाई देने वाले संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम संसद में कर रहे हैं। करोड़ों रुपए संसद में खर्च हो रहे हैं, फिर भी संसद चलने नहीं दी जा रही। यही संविधान की धज्जियां उड़ाना है। सत्य को छुपाने का प्रयत्न किया गया, कानून की अवहेलना करके भीड़ तंत्र ने आकर पत्थरबाजी की। क्या यही संविधान की रक्षा है? यही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश पर भी अपनी टिप्पणी की और सख्त लहजे में कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वह नाराज हैं और कहा कि बांग्लादेश का अस्तित्व ही भारत की कृपा से हुआ है, इसलिए बांग्लादेश को अपनी औकात में रहना चाहिए। और भाजपा मनुस्मृति के समर्थक और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा के क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने संविधान को ही सर्वोपरि ग्रंथ माना है। आपने देखा होगा कि जब वो पार्लियामेंट में गए तो उसकी देहली पे प्रणाम किया था। तो संविधान के रक्षक हम हैं, ये दुहाई देने वाले ही पार्लियामेंट में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करोड़ों रुपया पार्लियामेंट में खर्च होता है, चलने दो ना पार्लियामेंट। ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही, ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। सत्य को छुपाने का प्रयत्न, कानून की अवहेलना करके भीड़ तंत्र बनाकर पत्थरबाजी करना, ये संविधान की रक्षा नहीं है, ये संविधान की धज्जियां।